Chung Hung Charit Hungry Zumbi. Hello guys, this is PC Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो. Guys, आज के इस वीडियो में मैं आर्टिकल 14 प्रोहिबिटेड एक्ट्स एंड पेनाल्टीज का एक और एक्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. आज का जो एक्ट है जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है अटैकिंग ऑन ओपोनेंट आफ्टर खलियत. गाइज, इस एक्ट को मैं एक्सप्लेन करूं इससे पहले मैं कुछ चीज़ें इस एक्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा. अटैकिंग ऑन ओपोनेंट आफ्टर खलियत होता कैसे है, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेगा रेफरी, वो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बता दूं. सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है आफ्टर खलियत के लिए वो ये होती है कि जब भी ओपोनेंट अटैक करता है अपने दूसरे ओपोनेंट पर तो उसकी किक का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है. यदि आफ्टर खलियत सपोज दैट प्लेयर ने अटैक किया लेकिन उसकी किक कनेक्ट नहीं हो रही है उसके दूसरे ओपोनेंट को, तो वो आफ्टर खलियत नहीं माना जाएगा. दूसरा, रेफरी का जो हैंड सिग्नल होता है खलियत के लिए वो पूरा फुल एक्सटेंड खुलना चाहिए, पूरी तरीके से खिंचा हुआ होना चाहिए, पूरा खुला हुआ होना चाहिए. इस चीज को क्लियर करने के लिए रेफरी आईवीआर को भी रिक्वेस्ट कर सकता है. तीसरा, आफ्टर खलियत के लिए जब भी रेफरी खलियो करता है, खलियो का फिनिश होने के बाद पैर का उठना ही आफ्टर खलियत है. अदरवाइज यदि खलियो स्टार्ट हुआ उससे पहले पैर उठ चुका है प्लेयर का और किक पड़ती है तो वो आफ्टर खलियत में नहीं इंक्लूड किया जाएगा. तीसरी चीज ये है कि अगर प्लेयर अपने अपोनेंट पर अटैक करता है, चोंग या होंग अटैक करता है और वो अटैक द्वेषपूर्ण भावना से किया गया है, इंटेंशनली किया गया है इंजर्ड करने के लिए अपने प्लेयर को, तो ऐसी सिचुएशन में यदि उसकी किक अपने अपोनेंट को टच होती है या नहीं भी होती है फिर भी उसको रेफरी गैमजूम कर सकता है. तो ये सारी कंडीशंस हैं आफ्टर खलियत की. इन कंडीशंस को एक्ट के माध्यम से हम देखेंगे तो शायद और ज्यादा आपको क्लियर हो पाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. ज़ुम्बी शिजक खलियो. देखिए, अभी यहां पे आपने देखा कि खलियो किया गया और खलियो से पहले चोंग का पैर उठ चुका था हवा में, इसलिए उन्हें आफ्टर खलियत का गमजूम नहीं दिया गया. जनरली होता क्या है कि रेफरीज इसे आफ्टर खलियत में कंक्लूड करके वो गमजूम कर देते हैं. तो इस चीज के लिए जो सेंटर रेफरी है अगर उसको कोई डाउट है तो वो आईवीआर को रिक्वेस्ट कर सकता है. उसके पास ये कोटा होता है कि वो रिक्वेस्ट कर ले, उसके बाद वो फाइनलाइज करने के बाद ही वो अपने निष्कर्ष पर आने के बाद वो गमजूम कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें डिसाइड करना चाहिए. नेक्स्ट, कैसो खलियो खलियो चुंग गमजूम. देखिए यहां पे चोंग ने आफ्टर खलियत जब भी खलियो हो गया उसके बाद जब रेफरी का हाथ पूरी तरह से फुल एक्सटेंड होता है, देन आफ्टर अगर किक हवा में आती है और अटैक करता है प्लेयर तो दिस इज एक्चुअली आफ्टर खलियत. तो इसके लिए जो भी ओपोनेंट हमारा चोंग या होंग कोई भी अटैक करता है तो उसको गमजूम से पेनलाइज किया जाएगा. नेक्स्ट, ज़ुम्बी कैसो खलियो गमजूम कैसो खलियो. देखिए, अभी आपने देखा कि होंग ने आफ्टर खलियत अटैक तो किया क्योंकि वो किक का मोशन होता है, प्लेयर जब भी किक करता है तो उसका टेम्परामेंट और मोशन इतना फास्ट होता है कि कभी कभी किक कंट्रोल नहीं होती है. उसका इंटेंशन ओपोनेंट को मारना नहीं होता है, कभी कभी वो फोर्स में किक चल जाती है, लेकिन क्योंकि उसकी किक कनेक्ट नहीं हुई है इस वजह से होंग को आफ्टर खलियत का गमजूम नहीं दिया जाएगा.
जुम्बी सो खाली हो गमजो। यहां पे क्या हुआ कि आफ्टर खलियत होंग ने इंटेंशनली चोंग पर अटैक किया। आफ्टर खलियत किया गया, उसके बावजूद वो जबरदस्ती अटैक कर रहा है चोंग के ऊपर इंटेंशनली। उसकी जो भावना है वो द्वेषपूर्ण है, वो इंजर्ड करना चाहता है। इस वजह से यदि उसकी किक कनेक्ट ना भी हुई होती तब भी उसको आफ्टर खलियत के लिए गामजूम किया जा सकता है। तो गाइज, ये था हमारा अटैकिंग द ओपोनेंट्स आफ्टर खलियत। आई होप आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। उसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी डाउट को क्लियर करने की। मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।